दोस्तों नमस्कार। सीटेट की एग्जाम काफी नजदीक है, तो आप लोगों को अभी से 8 फरवरी तक का एक टाइम टेबल मैं दे रहा हूं। आप लोग सब लोग इसको पालन करिएगा और सिलेबस के आधार पर यह बनाया गया है। आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, मैं क्लियर बता देता हूं, आप हमारे साथ पेड बैच में पढ़ रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हो, सिर्फ बुक से पढ़ रहे हो, या आप किसी और टीचर से पढ़ रहे हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो मैं आपको प्लान बता रहा हूं, इसको आप ध्यान से करिएगा और अच्छे से करिएगा। और अगर आप हमारे से पढ़ना चाहते हैं तो ईयर एंड का जो ऑफर चल रहा है उसमें आप सिर्फ 899 में सीटेट की पूरी जो हमारा पेपर 1 से पेपर 2 बैच है सबका एक्सेस पा सकते हैं। और इनफैक्ट जितने भी अलग अलग टीचिंग एग्जाम है उसका पा सकते हैं 18 महीने तक। मतलब सीटेट का ही टारगेट बस नहीं है, उसके बाद जितने भी आप भर्ती परीक्षा दोगे या पात्रता दोगे सबका एक्सेस है। नीचे डायरेक्ट लिंक है, लिमिटेड सीट है, एविल कर लेना। साल के अंत में ही बस ये ऑफर आता है, फिर ये अगले 2026 में आएगा। लेकिन ये सब बात पर और डिटेल में बाद में बात करूंगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जैसे भी पढ़ रहे हो, आप सिर्फ बुक से पढ़ रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बैच से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं, आपकी जैसी भी क्षमता है, लेकिन ये काम आप कर लीजिएगा। ये आपके लिए है, मतलब इसमें हमारा कुछ नहीं है। टेलीग्राम पर भी इसको हमने शेयर कर दिया, नीचे टेलीग्राम की लिंक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताने से पहले सिलेबस सबके पास है। सिलेबस सब लोग अपना प्रिंट कर लीजिएगा और अगर पॉसिबल हो तो प्रिंट ना करके उसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए कि आपका 1 to 5 का सिलेबस है या 6 to 8 का है। मान लीजिए 6 to 8 का है, आपका सीडीपी का है। ये पूरा जो जितने टॉपिक हैं देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर ABC करके 3 में टॉपिक है आपके सीडीपी के। वैसे ही आपके अगर मैथ साइंस है तो मैथ साइंस का आपका टॉपिक होगा, ठीक है। और क्योंकि वो पेपर 2 में वो बड़ा पोर्शन होता है, मैथ प्लस साइंस आपको 60 मार्क्स का होगा। वही अगर एसएसटी है तो आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना, और सोशल पॉलिटिकल इत्यादि जो है होगा, पेडागोजिकल रहेगी, और फिर आपका लैंग्वेज रहेगा, ठीक है। पूरे सिलेबस को आप लिख लीजिए, ठीक है। एक एक 2-3 चीज जो मैं पहले आपको बता रहा हूं, पूरा सिलेबस आप लिख लीजिए, ठीक है। आपके पास समय कितना है? अप्रॉक्स 1 महीना मैं मान के चल रहा हूं, थोड़ा आगे पीछे, है ना, यानी कि 4 वीक आपके पास समय है, ठीक है। 4 वीक्स आपके पास समय, वीक बाय वीक मैं आपको बता रहा हूं। तो सिलेबस आप पूरा नोट कर लीजिए, आपका पेपर 1 पेपर 2 का जो भी है। अब मान लीजिए मैंने सीडीपी के सिलेबस लिख लिए, ठीक है। उसके बाद मैथ के सिलेबस लिख लिए, मतलब पेपर 2 का मैथ साइंस अगर है मेरा तो साइंस का सिलेबस लिख लिया। फिर उसके बाद मान लीजिए मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश है, तो इसके भी सिलेबस मैंने लिख लिया। लैंग्वेज के सिलेबस एक ही होते हैं। वैसे ही आप देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं आता हूं क्या कहते हैं एसएसटी वाले में, तो इस दोनों के बदला मैं एसएसटी लिख लूंगा। अगर मेरा पेपर 1 है तो इसके बदला मैथ, यहां पर ईवीएस लिख दूंगा, ठीक है। सिलेबस हमने पूरा लिख लिया। एक बार जब हमने सिलेबस पूरा लिख लिया, अब हमें ये बात यहां पर पता होगी कि मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। जब हमने सिलेबस पूरा लिख लिया तो अब हमें यह बात पता होगी, हालांकि मैं आपको शेड्यूल दे रहा हूं, लेकिन वो शेड्यूल आप अपने हिसाब से कैसे चेंज करेंगे वो मैं बता रहा हूं। मान लीजिए मैं आ गया हूं यहां पर एसएसटी पे, मेरा एसएसटी है मान लीजिए, और मैं जान रहा हूं कि मेरा हिस्ट्री फिर भी मजबूत है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं, ज्योग्राफी थोड़ा कमजोर है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में जैसे कुछ कुछ मुझे इशू है ना, जो मैं जो है उसमें मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, या कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो तो पूरा मेरे शेड्यूल को फॉलो कर लीजिएगा जो मैं दे रहा हूं। लेकिन अगर आप पढ़े हैं और आपको लग रहा है कि कुछ कुछ ये वाला चीज तो मेरे लिए बन जाएगा, या नहीं भी पढ़ा है तो भी ये तो कि इसकी थ्योरी ठीक है, तो जिसकी जो चीज में आपको प्रॉब्लम है उसको पहले पढ़िए। क्यों? क्योंकि वो जो आप लास्ट मिनट पे पढ़ोगे वो लास्ट मिनट पे नई चीजें याद नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह से आपको वो चेंज भी कर लेना है जो टॉपिक मैंने लिखा है या जिस तरह से लिखा है आपके लिए पूरा पूरी, ठीक है। तो ये सब चीजें आप लोग जो है ओवरऑल जो है अच्छे से एक एक चीज यहां पर नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर 2-3 चीजें मेरे जो है चीज में पैरेलल होनी चाहिए, अभी से एग्जाम तक पैरेलल होगी। पहला होगा थ्योरी पैरेलल चलेगी, चाहे मैं आज सीडीपी पढ़ रहा हूं साथ में मान लीजिए मैं एसएसटी पढ़ रहा हूं, लेकिन पैरेलल चलेगी इसके साथ में इसकी एमसीक्यू। जो भी पढ़ रहा हूं उसके साथ में एमसीक्यू चलेगी। जरूरी नहीं किसी के एमसीक्यू बनाए, लेकिन हर दिन मुझे थ्योरी करनी है, हर दिन मुझे एमसीक्यू करनी है प्रैक्टिस वाली, और हर दिन आपको टेस्ट देना है। अब ये टेस्ट आप कैसे दोगे? या तो आप यूट्यूब क्लास में हमारे साथ जुड़ के टेस्ट क्लास में क्वेश्चन में टेस्ट दे रहे हो, या आप अगर ऐप पर हो तो आप ऐप पर टेस्ट दे रहे हो, या कोई बुक से टेस्ट दे रहे हो, तो टेस्ट आपको देना है।
और डेली आपको पीवाईक्यू बनाने हैं। आप बुक से बनाओ, हमारी क्लास से बनाओ, ऐप से बनाओ, जहां से बनाओ। तो ये जो चीज है ये आपको करना है। और ये जो थ्योरी है इसके लिए डेली आपको जो है 30 मिनट का टाइम देना है थ्योरी के रिवाइज करने के लिए। कौन सा? जो आज पढ़ा है वो नहीं, जो आज पढ़ा है वो नहीं, जो आपने मान लीजिए कि पिछले 3-4 दिन में पढ़ा था उसको आपको यहां पर रिवाइज कर लेना है। और क्योंकि आपके पास 4 वीक का ही टाइम है तो ये वाला जो रिवीजन है ये आपका हर 2 दिन 3 दिन पे या डेली नाइट में बैठ के पिछला वाला होगा। और कौन सा रिवीजन करना है ये आपको अच्छे से पता चलेगा कि कहां पे ज्यादा डाउट है, वो रिवाइज करना है। तो थ्योरी पैरेलल चलेगी, एमसीक्यू पैरेलल चलेगी, टेस्ट पैरेलल चलेगी, पीवाईपी पैरेलल चलेगी। अब होता क्या, अब जैसे अगर आप मेरे साथ पेड में पढ़ रहे हैं तो मैं थ्योरी करा रहा हूं और मैं आपको एमसीक्यू भी उसी में करा रहा हूं, ठीक है। तो ये दोनों आपका उधर से हो जाएगा, इसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूडेड है तो ये भी हो जाएगा। साथ में बस आप अगर टेस्ट सीरीज दे रहे हो तो काम हो जा रहा है, या यूट्यूब कर रहे हो तो काम हो जा रहा है। लेकिन अगर आप पहले से नहीं पढ़े हो तो अगर आप मेरे साथ भी थ्योरी करने आते हो तो आपको एक प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम क्या होगी, आपको आगे पीछे जो है 15 क्लास लगभग जो है आपका छूट गया है, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो तो वो चीजें आपको अब मैनेज करनी है कि आपको जो है नंबर ऑफ आवर्स अपने बढ़ाने होंगे। और जो पुरानी क्लासेस है उसको स्पीड बढ़ा के देखिए, है ना, स्पीड बढ़ा के देखिए ताकि आपकी चीजें कंप्लीट हो। बशर्ते कि मेरा देखिए, अब मैं आपको टॉपिक वाइज कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं जो मैं आपके लिए बनाया हूं। आपको जो मैंने यहां पर, चूंकि ये 8 क्या कहते हैं, टोटल हमने 10 वीक के लिए बनाया था और अब तो आपके पास 4 वीक है, तो मैं आपको ये उस एंगल से बता रहा हूं। तो लास्ट का जो 2 वीक है वो बेसिकली रिवीजन है, वो मैं आपको पैरेलली करने के लिए बोल रहा हूं। ये जो आपको यहां पर हमने लिखा है वीक 1 सो वीक 2, ये पूरा फाउंडेशन एंड कोर कंसेप्ट, ये पूरी आपको 1 वीक में कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपने उठाया, अगर मैं पूरा बेसिक से बोल रहा हूं, इसके टॉपिक को आप चेंज कर सकते हैं। आप उठाइए, एक मैं पूरा सिस्टम बना के दे रहा हूं, आपको टेलीग्राम पर भेज दिया हूं, देख लीजिएगा। जैसे मंडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो सैटरडे को रिवीजन और संडे को रिवीजन और मॉक रखा हूं और सैटरडे को प्रैक्टिस रखा हूं। बाकी देखिए, अगर मंडे को मान लीजिए कि मैं जो है सीडीपी और की डेवलपमेंट और लर्निंग थ्योरी पढ़ रहा हूं, ये रिवाइज कर रहा हूं मैं, चाहे खुद से पढ़ रहा हूं, टीचर से पढ़ रहा हूं, वीडियो से पढ़ रहा हूं, जैसे भी पढ़ रहा हूं। लर्निंग थ्योरीज और सीडीपी से रिलेटेड जितना है इसको मैं मंडे को रिवाइज कर लिया पूरा। ट्यूसडे को हिंदी ग्रामर बेसिक्स और हिंदी ग्रामर एडवांस कर लिया। हालांकि ग्रामर कम आते हैं, फिर भी आपको यहां पर जो एक दिन उसके लिए दे देना है और पूरी उसके बाद जो है आपका जितना भी पेडागोजी है, जितना भी बाकी चीज है उस पर लग जाना है। वही मैं बोल रहा, टॉपिक आप अपने हिसाब से चेंज करना। क्यों? क्योंकि ये एक फॉर्मेट में आपको दे रहा हूं, आपकी जरूरतें अलग हो सकती है ना, आपको भी चीजें पता है। जैसे पेडागोजी पर आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा लैंग्वेज में, ऐसे ही अगर आप मैथ कर रहे हो तो नंबर सेट सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से आप शुरुआत कर सकते हो पहले दिन में। मतलब आप ये थर्सडे कर लो, फ्राइडे को आप ईवीएस में जो है फैमिली फूड या वाटर कर लो। ये मैं आपको मतलब एक सैंपल बना के दे रहा हूं, आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो। सेम जो मैंने यहां पर आपको लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जो वीक 3-4 लिखा है, एक्चुअल में ये अलग कॉलम जो ये अगले वीक में आपको करना है, जिसमें आपको इंटेलिजेंस इंक्लूसिव इधर हो जाएगा, उसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का हो जाएगा। और हर वीक में 4 ही वीक आपके पास बचा है, तो सैटरडे संडे आपको रिवीजन के लिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि ये एक खाका है और इस खाका में आपको भरना है। अभी चूंकि जो है पेडागोजी वगैरह भी आपको ज्यादा है, तो आपको फिर जब ये 5वां 6ठा मतलब हमारे लिए तीसरा वीक हुआ, 1-2 पहला वीक हुआ, 3-4 दूसरा वीक हुआ, 5-6 तीसरा वीक हुआ हमारा। अभी तीसरे वीक में हमको पेडागोजी, पीवाईक्यू, इधर ट्यूसडे में ये और हिंदी में इधर ये, इधर ईबीएस में ये, इधर पूरा जो सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू, ये वाला चीज कंप्लीट करना है। इसको आप देखिए, इसके बेसिस पर अपना एक टेबल बनाइए, आधा से 1 घंटा टाइम दीजिए और उसको पूरा डिसिप्लिन के साथ फॉलो करिए। ये हो गया। उसके बाद आपका चौथा वीक जो होगा और 5वां वीक, मतलब मेरा जो वीक 7-8 का चीज है और जो मेरा वीक 9-10 का चीज है, ये दोनों चूंकि आप अभी भी कर रहे हो रिवीजन और स्पीड एक्यूरेसी पर काम, ये लास्ट वीक में सबसे ज्यादा करना है। तो 3 वीक का मैंने आपको टास्क दे दिया, 3 वीक में आपको पूरा सिलेबस उसमें एडजस्ट करना है। जो मैंने टेबल बनाया है अपने हिसाब से, सिलेबस आपके सामने है, उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। सिलेबस आपके सामने है, कौन कौन सा टॉपिक है। अब ये ऐसे नहीं करना कि ये यहां रख दिया, ये यहां रख दिया, जो मेन जुड़ाव वाला चीज है उसको एक दिन में करना है आपको अच्छे से। एक दिन बैठा तो कर दिया बढ़िया से, ठीक है। अगर आप टीचर के साथ पढ़ रहे हो, टीचर सिस्टमेटिक करा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन करना है।
1 वीक पहले आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं पेड बैच में मैं लगभग 10 दिन पहले आपका कंप्लीट कर दूंगा, या ज्यादा ही, उससे भी पहले हो जाएगा कंप्लीट। तो वो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। हो गया। तो इस तरह से आपको पूरा करना है। और देखिए रिवीजन जो है, रिवाइज जो है, डेली आप इस चीज का करिए कि कहां कहां जो है मिस्टेक हो रहा है उस चीज का। और 5 फुल मॉक टेस्ट कम से कम जरूर दीजिए। और पेडागोजी पर बहुत ज्यादा वेटेज रहता है, पेडागोजी पर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। सेम आप पेपर 2 का भी बना सकते हैं। और 2-3 चीज मैं आपको बोलूंगा, एनसीईआरटी की समरी जहां पे भी जरूरत है उसको करिए। 4 से 6 घंटा कम से कम डेली पढ़िए। मुझे पता है काफी लोग के लिए दिक्कत है, लेकिन 4 से 6 घंटा पढ़िए। 2 घंटा डेली मेन टॉपिक पर लगाइए। ये पूरा पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। 2 घंटा डेली मेन टॉपिक पर लगाइए। 1 घंटा एमसीक्यू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पे लगाइए डेली। 30 मिनट जो है डेली, जो मैंने आपको बोला, रिवीजन कम से कम करिए, है ना। संडे को पूरी मॉक टेस्ट ये वो, मतलब इस तरह से रखिए तो आराम से चीजें होंगी। और ये पूरा एग्जाम का पैटर्न क्या क्या है, क्या क्या आपको पूछा जाता है, ये सब हमने बताया है। और अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आपको पूरा जो स्टडी प्लान है पेड बैच का, वो भी ऊपर में ही लिखा हुआ है। जैसे मेरी क्लासेस आपको 8 AM चलती है, तो आपको वो पूरा लिखा हुआ है प्लान सभी फैकल्टी की। तो वो टाइमिंग पर आप जुड़ सकते हैं। इससे आपको एक पूरा शेड्यूल भी पता चल जाएगा कि आज मुझे, चूंकि फैकल्टी से आप पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सब कुछ ऑन द स्पॉट आपको करना पड़ेगा। और फैकल्टी आपको तकरीबन 7-8 दिन पहले सब खत्म कर देंगे। तो लास्ट वीक में वही एक्यूरेसी और रिवीजन पर काम करना है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं हम लोगों से पढ़ने में, तो जैसा मैंने कहा कि आप लोगों के लिए जो है टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव, जिसमें सैकड़ों क्लासेस हैं, सैकड़ों बैचेस हैं, सब कुछ है, जितने भी टीचिंग कैटेगरी में आता है, कोई भी एक्सेस से आपको नहीं रोका जाएगा। उस पर लास्ट ऑफर चल रहा है। और मैं आपको बता देता हूं, पूरे साल में आपने एक बार भी ऑफर हमारे मुंह से नहीं सुना होगा, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस काफी कम रहती है ना। अभी आपको सिर्फ 849 में 18 महीने की वैलिडिटी के साथ ये मिल रहा है। इसका लाभ उठा लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में डायरेक्ट लिंक है, उसी लिंक से जाइएगा। बहुत लोग क्या कर रहे हैं, टेस्ट पास प्रो जो होता है खाली टेस्ट सीरीज वाला, वो 200-400 में मिलता है, लोग सोचते हैं वो ले लें और ये महंगा दे रहे हैं। नहीं, यही है वो जो मैं बोल रहा हूं। उससे लेके आप फिर दूसरा चीज हो गया वो। तो इसलिए आप इसको लिंक पे जो मैं दे रहा हूं उसी पे क्लिक करना, या टेलीग्राम पे जो मैंने लिंक दिया उसी पे क्लिक करना, और अपनी जो है चीजों को अच्छे से लेकर आगे चलना। ऑल दी बेस्ट सभी लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए। और CDP 3 बजे यूट्यूब पर क्लासेस चलती है धुआंधार, उसकी तैयारी करो। बाय बाय, जय हिंद।